for solving problems on DSA लीड कोड डे वन। सो क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनसे लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं? आपके माइंड में थिंकिंग ही जनरेट नहीं होती कि आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लीड कोड या फिर किसी भी कोडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, और आप डरते हो कोडिंग के इंटरव्यू राउंड से। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मेरी आप एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो मैंने 100 डेज ऑफ कोडिंग सीरीज स्टार्ट करी थी, आपको जाना है और वहाँ पे जितनी भी शॉर्ट्स मैंने अपलोड करी हैं उन सबको आपको देखना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जाकर यहीं से देखें। आई वॉन्ट कि आपका जो डीएसए को लेके कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो, तब जाके आप लीड कोड को यूज़ करना है। बहुत सारी मिस्टेक्स या बहुत सारे मिथ्स जो आपके माइंड में है इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, डीएसए के अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उन सब के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड होती है। अब प्रॉब्लम के 3 टाइप में ड्राइव किया जाता है, इजी, मीडियम, हार्ड। इजी मतलब कि मैक्सिमम 15 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीडियम मतलब 30 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हार्ड का मतलब समथिंग समथिंग 45 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ऐसा एक यूनिवर्सल टर्म है जो कि अपन मानते हैं लीड कोड की या किसी भी प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इजी, मीडियम, हार्ड। तो मेरा इस प्लेलिस्ट का पर्पस ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको लीड कोड का डे वन है पहली प्रॉब्लम समझाऊं और उसका यूज केस बताऊं कि आपको कैसे एक थिंकिंग फ्रेमवर्क जनरेट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, दिस इज द जनरेशन ऑफ एआई, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक बहुत ही बेसिक चीज हो गई, लेकिन आपका थिंकिंग फ्रेमवर्क अच्छा होगा तो आप एआई से भी कोड लिखवा सकते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप उससे एआई से भी कोड लिखवा सकते हो। समझ रहे हो ना? तो ये वीडियो आपको बिल्कुल फुल्ली स्ट्रक्चर एंड गुड मैनर में मिलने वाली है। अब जो मैं आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ उस प्रॉब्लम का नाम है टू सम। तो आपको प्रॉब्लम कैसे पढ़ना है, उसको अप्रोच कैसे करनी है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना है। गिव अन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। एक एरे दिया गया है इंटीजर वाला नम नाम का, एंड अन इंटीजर टारगेट। एक इंटीजर है टारगेट नाम का। रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स सच डेट दे एड अप टू द टारगेट। अब इससे आप क्या समझे? अपन को एक नम नाम का अरे दिया गया है, एक टारगेट नाम का इंटीजर दिया गया है, और उस टारगेट का जो अपना इंटीजर है वो इस अरे के अंदर के दो एलिमेंट का सम है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए नो का यदि आप बात करो, नो इज द टारगेट वैल्यू, तो यहाँ पे 2+7 कितना होता है? 9 होता है। तो आपको ये 2+7 यदि आपके एरे में प्रेजेंट है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो एज आई नो कि आपको अरे का छोटा भी कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको पता होगा अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और एन सुन एस एन नंबर ऑफ तक जाती है। तो आपका इंडेक्स होगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे इंडेक्स हो गया 1। तो आपका जो प्रोग्राम रिटर्न करेगा वो करेगा 0 और 1। सेकंड केस के अंदर यहाँ पे बोल रहा है टारगेट वैल्यू है 6, आपके पास अरे दिया गया है मान लो ये, तो 4+2 ये क्या होता है? आपका ये होता है 6। तो आप रिटर्न कर दोगे 2 की इंडेक्स वैल्यू और 4 की इंडेक्स वैल्यू। तो ये आपकी प्रॉब्लम हुई, आपको समझ में आ गया होगा। आपको टू सम प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है। अब आपको ये सबसे फेमस प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है और इतनी सारी कंपनीज इसको पूछ चुकी हैं। ठीक है, जो नाम मैं यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट बता रहा हूँ ये सब इस क्वेश्चन में पूछ चुकी है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये एक छोटी सी टू सम प्रॉब्लम यदि आप सोल्व कर लेते हो तो आपके माइंड में थिंकिंग फ्रेमवर्क जनरेट होगा टू सम, थ्री सम, फोर सम और के सम वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और जनरली क्वेश्चन में के सम वाली प्रॉब्लम ही आती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से है, मेरे साथ साथ आपको फॉलो करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोज वीडियो आएंगी, बट जब भी वीडियो आएंगी बेस्ट वीडियो आएंगी और रेगुलर आपको मेरे साथ फॉलो करना है। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम आप समझ गए। आपको एक अरे दिया गया है नम नाम का जिसमें कुछ वैल्यूज स्टोर हैं। यदि आपको अरे का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो वीडियो नंबर इसको जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। टारगेट वैल्यू और यहाँ पे कितना है 9। तो आपको ए से दो इंडेक्सेस रिटर्न करनी है जो इस टारगेट वैल्यू के दो एलिमेंट के सम के बराबर हो। तो आपको सबसे पहले पहली अप्रोच बताता हूं जो कि होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें आप क्या करोगे? दो फॉर लूप लगाओगे आपके अरे के ऊपर। अब इसको आप वर्क कैसे करोगे? आपके फॉर लूप में होंगे एक आई के लिए आइट्रेट होगा, एक जे के लिए आइट्रेट होगा। दो वैल्यू आपको चाहिए ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब आई के लिए स्टार्ट होगा तो पहले ही आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या? 2। तो आप क्या करोगे? आपके टारगेट वैल्यू में से 2 को माइनस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा? 7। अब इस 7 को आप स्टोर कर लोगे जे में।
और फिर आप आइटरेट करोगे जे के लिए। यदि इस एलिमेंट में जे की वैल्यू 7 प्रेजेंट मिलेगी तो आपको सेकंड वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो आपका टारगेट वैल्यू क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यस यू फाउंडेड द टू वैल्यूज दैट सम इज इक्वल टू 9। तो ये तो हो गया आपका पहला अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप ये सोच रहे हो कि डीएसए के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यस आप सही हो। आपको कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो मैटर यू आर फ्रॉम जावा बैकग्राउंड, C++ बैकग्राउंड, पाइथन बैकग्राउंड, आप किसी में भी कोड कर सकते हो। लेकिन आपको इस कंसेप्ट की जरूरत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जिसमें आप एक अरे के ऊपर लूप चलाना आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यदि आप दो ऑपरेशन कर रहे हो, एक बार आई के लिए एक बार जे के लिए, तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया था, मेरी शॉर्ट्स की सेकंड वीडियो में मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया था। तो इस जो प्रोग्राम अपन लिखेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यदि उसमें दो लूप्स हैं और नेस्टेड लूप्स हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो क्या होगा कि ये आपका टाइम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो पहला अप्रोच मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप एक ना ही की प्रॉब्लम सोल्व करो, आप उसको एक इफिशियंट मैनर में सोल्व करो। तो चलते हैं अपने सेकंड अप्रोच की तरफ। और सेकंड अप्रोच इतना बेस्ट अप्रोच है इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जिस अप्रोच का नाम है आपका, आप मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। मैप को आप डिक्शनरी भी बोलते हो पाइथन के अंदर। आप मैप कुछ इस तरह से होता है जो की और वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपकी ये सारी वैल्यूज हैं और इंडेक्सेस आपकी की हैं, तो आपने इस तरह से स्टोर कर दिया। अब जब आप इसमें एक लूप चलाओगे, सिंगल लूप, क्यों, क्योंकि अब आपकी चीजें काय में है, आपकी चीजें डिक्शनरी की फॉर्म में है, तो आप उस पर सिंगल लूप में आइटरेट कर सकते हो, आपके वैल्यूज को भी और आपकी इंडेक्सेस को भी। और टारगेट वैल्यू क्या है, 9। आपका लूप आई से स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही उसको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी 2, तो वो डेस्टिकेट करेगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो वो फाइंड करेगा आपके कौन से एलिमेंट को, 7 एलिमेंट को। तो ये तो आपको कट कर ही दोगे, फिर आपका लूप आगे चलेगा, आपका वैल्यू ढूंढेगा 7 को। यदि 7 आपके इस हैश टेबल में या फिर इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और जैसा कि आपको पहली इंडेक्स वैल्यू मिल चुकी थी, सेकंड वैल्यू आपको मिल चुकी थी, आप मैप के अंदर इसको डालोगे, आपका 2 गया, सेकंड आई गया और उसने 2 का रिटर्न किया, और आपका जो आई मतलब 7 प्रेजेंट था उसने उसका ही वैल्यू रिटर्न कर दिया। तो आपको थोड़ा सा यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज जाके मेरी पाइथन के प्लेलिस्ट को देखिए और लूप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि किस तरह से आपका लूप आइटरेट होता है, ठीक है। तो उसने 0 1 रिटर्न किया और यही अपना आंसर था। तो आपने प्रॉब्लम समझा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अप्रोच समझे। आप फर्स्ट वाली अप्रोच से ये वाली अप्रोच बेटर कैसे है, तो आप ध्यान पे रखो कि आपने यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर एक सिंगल लूप लगाया। सिंगल लूप लगाने से क्या हुआ, इसका जो आइटरेशन हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो, वो क्या हो गया, लीनियर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होगी कि ये वाली अप्रोच बेटर है इस अप्रोच से, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ ऑपरेशन कम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कोड के ऊपर और आपको कोड एक्सप्लेन करते हैं और आपका एक मिथ है वो भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो ये है आपका लीड कोड। अब लीड कोड पे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिखेगी, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी टू सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आपको क्लिक करना है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे आपको रोज फॉलो करना है वीडियोस को, वीडियोस के कंसेप्ट को, और आपका काम पूरा होने आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, आई विल जस्ट चेक व्हाट इज द इशू इज दिस। थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। यस, ठीक है। ये आपका पहला प्रॉब्लम है जिसको मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। तो आपको कमेंट करना है कि आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, और मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने चीज़ों को बिल्कुल ऑलरेडी सोल्व करके रखा है ताकि आपको बहुत इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक्सप्लेनेशन यदि आपको पता रहेगी तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, वही सेम टू सेम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वही सेम टू सेम आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स, कि यहाँ पे आपके जो नम की लेंथ है वो 2 से कम नहीं हो सकती है और 10.4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस तरह के कुछ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगे हुए। ओनली वन वैलिड आंसर इज एग्जिस्ट हो सकता है। यहाँ पे यू कैन कम आउट विद द एल्गोरिथमिक इज लेस देन, आपको बोल दिया यहाँ पे कि आपको लूप वाला कंसेप्ट तो यूज ही नहीं करना है। यदि आपको मैप डिक्शनरी का फंक्शन पता ही नहीं होता तो आप लूप चलाते और वो आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू देता, तो आप वहां पे इसको यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोर्स मान सकते हो, ठीक है। मैं आपको कोड जरूर एक्सप्लेन करूंगा, वो पाइथन लैंग्वेज में होगा क्योंकि बहुत सिंपल है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। बट यदि आप C++, जावा, पाइथन, C#, जावास्क्रिप्ट किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप यहाँ पे उसका कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। मैं मेरे गिटहब की लिंक भी दे दूंगा,
वहाँ पे आपको जावा और पाइथन के दोनों, इस प्रॉब्लम के दोनों सॉल्यूशन के कोड मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है लिस्ट के अंदर से टाइपिंग करके, इसका कोई सेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ गुड लाइब्रेरी फॉर मेकिंग द हिंट एंड टाइपिंग, ठीक है। यहाँ पे हिंट जो अपन ऑटोमेटिक जो टाइपिंग होती है ना उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्लास बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, अपन ने क्लास बनाई सॉल्यूशन नाम की, क्योंकि अपन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड होती है या फिर कुछ वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन को ही आप मेथड बोलते हो। यहाँ पे टू सम का एक फंक्शन बनाया है जिसको दो चीज मिल रही है, क्या, एक तो आपका नम नाम का एरे जो भी आपको देना है, ठीक है, लाइक दिस इज योर एरे, ठीक है। एक क्या मिल रहा है आपका टारगेट वैल्यू, जो भी आपका टारगेट देना है। अब ये दोनों का के अंदर है लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर कौन सा डाटा प्रेजेंट हो रहा है, इंटीजर डाटा प्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा, एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करी, एम्प्टी डिक्शनरी, जिसमें ये सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। क्या क्या स्टोर होंगी, ये सारी वैल्यू स्टोर होंगी। अब इस ब्रैकेट के थ्रू आपको पता होगा पाइथन में अब डिक्शनरी का मतलब यही होता है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर लूप चला रहे हो, किसके ऊपर लूप चला रहे हो, आपकी डिक्शनरी के ऊपर लूप चला रहे हो, ठीक है। फॉर आई इन नम इन इनकम रेट नम्स आपने लूप चलाया, ठीक है। अब उसके ऊपर आइटरेट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि क्या हुआ, आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है किस में से, टारगेट माइनस नम में से। अब नम में पहली वैल्यू क्या स्टोर थी, यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए 2 थी, आपका टारगेट वैल्यू कितना था 9 का, तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7, 7 कहाँ पे आ जाएगा, इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। आप कॉम्प्लीमेंट के ऊपर लूप चलाओगे, आप देखोगे कि आपकी जो डिक्शनरी है, आपकी डिक्शनरी में 7 प्रेजेंट है कि नहीं, यदि 7 प्रेजेंट है तो आप उसको उसके रिटर्न कर दोगे और उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किया और सिंपली आप फिर पूरी लिस्ट को रिटर्न कर रहे हो, जो भी आपकी ये लिस्ट थी ना आपने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो आपको ये सिंपल सा कोड का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे टेस्ट केस को पास कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देखना जो भी यहाँ पे सबमिशन अपन कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पे टेस्ट के 3 केसेस दिए गए हैं 1 2 3, ये तीनों ही पास होंगे। और पास होने के साथ साथ अपन ने इसको 54.5% के साथ इसको बीट किया। आप क्या डेट देख लो, ये आपकी डेट है, इतना मेमोरी इसमें लगा, ठीक है। और आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, ठीक है। दिस इज द कोड, इसके थ्रू आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करा। तो होप गाइस कि आपको पहला प्रॉब्लम उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया हो। और प्लीज इफ द वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। एंड मैं इसके ऊपर एक बेसिक सा शॉर्ट भी क्रिएट करूंगा जिससे कि अपनी वीडियो को रीच मिले। एंड आप सिर्फ कंटिन्यू करिए मेरे साथ, आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो मैं आपको इंक्रीज करके दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।